6 वैसे ही बढ़ जाएगा। देखिए 240 क्लियर। उसके बाद 50 इंटू 10, तो 50 इंटू 10 500, उसका जीटी दबा 1080 आ गया। अब 1080 को इसको प्लस करना है, इसको भी तो प्लस करना है, इसको प्लस करना है, जल्दी बोल। तो इसका मतलब है इसको अपने को हटाएंगे फिर ये प्लस करेंगे तो चलेगी। तो इसको एक बार एम प्लस में डाल दें, एसी बटन हटा दें, हट गया। अब एक बार एमआरसी मार के देखें कहीं डबल तो नहीं देखिए, चेक कर लीजिएगा 1080 का 1080, क्योंकि अगर ये दो बार प्रेस हो जाएगा ना तो टू मतलब डबल अमाउंट आ जाएगा, 2160 हो जाएगा। एसी हटा दिए, अब करना क्या है, इसको प्लस करना है, हर कुछ कैलकुलेट कर। क्लियर है। ऐसे तुम डन इन माइंड भी करेगा 30 आएगा। यहाँ ना तेरे को स्मॉल स्मॉल अमाउंट लिए हैं, एग्जाम में स्मॉल रहेगा क्या, तो कैसे करेंगे, इधर देख 2 + 4 + 8 + 6 + 10 कितना हो गया 30। अब दिक्कत मेरे साथ ये है कि ये 30 हमको डिनोमिनेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में है ना, तो अभी इसको वापस से 30 हटाएंगे या 30 कहीं लिखेंगे, फिर 1080 टाइप करेंगे, फिर डिवाइड 30 करेंगे, ये करना होगा पक्का। तो हम एक काम करेंगे ना, ये 30 नीचे जिसको ऊपर लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे वो तरीका हम बताएंगे। जैसे ये 1080 पक्का, अब किसी भी तरीके से इसको ऊपर ले, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लेके जाएंगे, कोई भी चीज ऊपर जाता तो इंटू हो जाता पक्का। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे ऐसे करके, तो ले जाने का एक तरीका होता है डिवाइड डिवाइड इक्वल्स टू, ये अपने आप ऊपर चल जाएगा, डिवाइड डिवाइड इक्वल्स टू, ये आपको आ रहा 0.03333, ये आ रहा पक्का, डिवाइड डिवाइड इक्वल्स टू पक्का, ये ऊपर चल गया। अब इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और ये आपका एमआरसी में है तो मल्टीप्लाई एमआरसी, देखिए वही 35.99936 आया। तो कुछ भी एक तो तरीका हम ये आ गया, तो आप देखो पूरा 35.9999 को क्या बोलते हैं 36 क्लियर। कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर तो नहीं है, कंप्यूटर कैलकुलेटर कंप्यूटर बना है, थोड़ा एरर रहेगा जो एडजस्ट करना है। क्लियर हुआ, कंप्यूटर थोड़ी, इसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स सिखाएंगे, तो छोटा मोटा कुछ नहीं, एक से एक सो इधर देख, एक तरीका ये है स्टेप, तो हम लोग हाँ कैलकुलेटेड ट्रिक 1 में क्लियर है। इधर देख, इधर देख, हमको सिखाया क्या, तो स्टेप 1 क्या करेंगे आप, स्टेप 1 क्लियर हुआ, जो आपको x दिया है, x दिया है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, x इनटू हाँ इनटू का बटन और f कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, और क्या दबा रहे हैं, इक्वल्स टू पक्का, x इनटू f इक्वल्स टू x इनटू f इक्वल्स टू, यही काम अपने करते चलेगा। फिर x इनटू f इक्वल्स टू x इनटू f, ऐसी एंड सो ऑन चलते चलेंगे। क्लियर है। और जब लास्ट में आ जाएगा तो क्या दबा देंगे, जीटी, तो आपका क्या दे देगा, जैसे जीटी दबाएंगे तो आपका आ जाएगा 1080, सम के हिसाब से चल रहे, वही करके 10 आया था पक्का। इसके बाद 1080 आ गया, क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग क्या किया, सिग्मा एफ कर लिए, कितना आया 30, किसको, हाँ अच्छा इसको m प्लस में डाल देंगे, जो भी आएगा इसको कहाँ डाल देंगे, m प्लस में डाल देंगे पक्का। और सिग्मा एफ क्या किए, प्लस कर लिए। अब यहाँ क्या किए, स्टेप सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या किए, इसको ऊपर लेके गए, तो क्या किए, डिवाइड डिवाइड इक्वल्स टू, चलेंगे। अब स्टेप 4 में क्या किए, मल्टीप्लाई का बटन, जहाँ बटन होगा ऐसे, क्लियर हुआ, मल्टीप्लाई का बटन और फिर क्या दबा दिए, एमआरसी। अभी याद है, फ्यूचर में भूल जाएंगे। अच्छा इसमें एक काम करना बच्चा, 1 मिनट बच्चा, x1 x2 x3, इधर 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 देख, ये बच्चे इधर देख, इसको क्या बोलते हैं, x1 x2 x3, तो मैं x1 x2 x3 f1 f2 f3 so on gt m plus हो गया। और ये सब ना बच्चा नेचुरल पिक आना चाहिए, इसमें आपको प्रेशर नहीं करना चाहिए, अपने आप आ जाना चाहिए।
अच्छा अगर हम इस सब को सुन एक जीटी अगर नहीं होगा तो तू क्या करेगा m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस डालते जाएगा पक्का। तो फिर बाद में m प्लस क्या डालने के लिए तेरे पास m प्लस जगह ही नहीं होगी, कुछ अलग डालना होगा, इसलिए हम जीटी यूज करते हैं ताकि फ्री रहता है और सब कुछ कैलकुलेटर पे आ जाए। मतलब क्वेश्चन देखें क्वेश्चन से डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लाएंगे नहीं आ जाएगा बोल। अब ये एक्स और एफ तो दिया होगा ना, दिया होगा कि नहीं दिया होगा, तो क्यों अपने कॉपी में लिखे उसको, लिखना है क्या नहीं, जो कैलकुलेटर में उसको करना है बस। जहां अगर इनटू का बटन है ना तो उसके लिए बच्चा इधर देख, हाँ x इंटू ये तो बटन है ना, x इंटू f इक्वल्स टू कर दे चले, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। एक तरीका और भी था ऐसे करके, हाँ एक और तरीका है कि एक काम करते हैं ना, अपने को पता है कि डिनोमिनेटर में ही आने वाला है, तो कोई भी चीज डिनोमिनेटर को पहले डाल तो n प्लस में डाल देते हैं, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 हो गया 30, इसको m प्लस में डाल दो, क्लियर, देख ले 30 है, हो गया। आपने को पता है वो 30 में डिनोमिनेटर नहीं तो एक तरीके, एक तो ये पता है इसमें अपने को एक स्टेप एक्स्ट्रा कौन सा लगा डिवाइड बाय जो हम लोग ऊपर लेके चले गए, न्यूमरेटर वाला चीज को डिनोमिनेटर में लेके जाना है तो उसके लिए हम लोग डिवाइड इक्वल्स टू यूज करते हैं। अब ये वाला टेक्निक भी आपको लिखना चाहिए यहाँ से, ये नीचे नोट देखिए याद रहेगा, नोट देखिए 1080 और इसको ऐसे एरो लगाइए और ऊपर लेके जाइए और डिवाइड इक्वल्स टू, ये जो यहाँ बना है ना इसमें लिखिए डिवाइड इक्वल्स हुआ। या तो फिर एक तरीका है, अच्छा ये कभी अच्छा सुना एग्जाम में क्या होता है ना कि अपना उतना प्रेशर लेके नहीं चलते कि भैया पहले डिनोमिनेटर को लिख, अपना तो फ्लो में चलते, जो आ गया कि दनादन करना चालू, अब वहां थोड़ी सोचेंगे कि भैया पहले डिनोमिनेटर में डाल, ऐसे तुम जाना है तो पहले डिनोमिनेटर डाल दे तुम, 30 मेरा डिनोमिनेटर में हुआ, क्या किए फिर वापस से ये हटा दिए, क्या किए थे 2 प्लस 4 प्लस 6 सॉरी 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 30 हुआ m प्लस डाल लिया ना। अब करना क्या, अपने को ये m प्लस में डाल दिया डिनोमिनेटर पहले, अगर तुमको ज्यादा लफड़ा नहीं चाहिए तो कोई भी चीज डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर, उसके बाद दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस, तो कितना हो जाएगा 10 into 2 इक्वल्स टू 20 into 4 equals to 30 into 8 equals to 40 into 6 equals to 50 into 10 equals to grand total 500 हुआ। अब कुछ नहीं करना है, जीटी बटन दबाना, आ गया 1080 जीटी दबाइए, अच्छा करिए। अभी जो कैलकुलेटर आप चला रहे हो एसबीआई बैंक का कर्मचारी स्पीड आना चाहिए सर, हो जाएगा सर, और हमेशा यूज करिएगा ना, देख बच्चे इधर करके इधर ये पेन को मैं ऐसे आगे डाल उंगली में फंसा, इससे क्या होता है, अभी क्या होता है सुन बता रहे थे, ये भी टाइम वेस्टेज है, पहले तुम पेन रखा ऐसे इधर देखिए, तुम चलाया फिर तुम पेन उठाया फिर तू लिखेगा, ऐसा अगर 30-30 सेकंड भी बर्बाद करते पेन उठाने और गिराने में, तो नहीं लग रहा तुम 100 क्वेश्चन में कितना मिनट बर्बाद करेगा, अराउंड नहीं कुछ तो 20 मिनट्स बर्बाद करेगा, 20-30 मिनट, इसलिए मैं उंगली पे ऐसे फंसा कर और ऐसे ये वाला उंगली से चला, बीच वाला उंगली से देखा जैसे हम चला, और पेन हाथ में ही है, सीधा नहीं आगे डालेगा तो ऐसे थोड़ा ऐसे करना होगा, आ गया 1080। अब ये 1080 को डिवाइड करना 30 से, डिवाइड बाय 30 तो डिवाइड और 30 का एमआरसी से एमआरसी, तो हम दो तरीका बताएं, क्या दो तरीका बताएं, पहले डिनोमिनेटर को प्लस में डालो, दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस इनटू दिस जीटी जस्ट जीटी डाले और डिवाइड जीटी इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जीटी दबाए, ग्रैंड टोटल आ गया, उसको ग्रैंड टोटल हो गया। और अब उसको डिवाइड करना किस 30 से, तो 30 मेरा कहाँ पड़ा होगा एमआरसी में, तो डिवाइड एमआरसी एक तरीका हो। अब कभी ये तो दिमाग में बैठा कर रखना, तो पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, लेकिन एग्जाम में जब प्रेशर है तो कुछ भी हो जाता है सॉल्व, फ्लो में होता है कि नहीं होता है हड़बड़ी में, तो हम तो होगा कि
इसी को पहले कर लिए, इसको प्लस कर लिए, तो उसको कहाँ डाल दें? अब तुम्हारा दिक्कत क्या है, अगर उसको हटाते ही भूल गए तो फिर तुम इसको लिख के प्लस में डालेगा, टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि ऑलरेडी तेरा 1000 से निकल चुका है, तो क्यों बर्बाद करें टाइम, एम प्लस में डाल, फ्लो होना चाहिए। मैथ्स देख बच्चा, ये तेरा प्रोफेशन नहीं क्या, तेरे को फ्लेक्सिबल होना, जैसे आ रहा वैसे मूव कर, क्लियर हुआ? पानी देखता है रास्ता अपने आप घूम लेता है, तो अपने आप को वैसे पानी के जैसे रास्ता अपने आप सुन। अब देख, तो अपना दिस इनटू दिस कर दिए, करने को जो लिखा है यहाँ पे, करने के बाद कहाँ पे एम सो वन जीटी डाल दिए, जीटी के बाद एम प्लस में डाल दिए, 1000 से डाल दिए, पक्का। अब अपने को पता है ये क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर पहले चले गया, तो अब इसको प्लस किए, अब इसको हटा के फिर वापिस से 1080 लिख के फिर इसको डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम टेकिंग है, तो बेटर क्या होगा, इसको ऐसे रहने देंगे और डिवाइड कहाँ चलेगा, इक्वल्स टू, जब डिवाइड इक्वल्स हो जाएंगे ना, कोई भी चीज को ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाते तो इनटू, और इनटू करके पक्का। तो दो चीज डिफरेंस कर, ऑब्जर्वेशन फास्ट। पहला, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो फिर इसको करेंगे तो उस टाइम में डिवाइड एमआरसी, डिवाइड, लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर ये चल जाता है पहले m प्लस में, तो फिर डिवाइड इक्वल्स टू इनटू करना पड़ेगा, इनटू एमआरसी, ये हम बता, ये इनटू एमआरसी और वो डिवाइड एमआरसी, क्लियर? वीडियो पॉज करेगा। पहले वो मेथड, हम लोग अभी जो कर रहे हैं ग्रेजुअल मेथड से कर, मेथड वन, ग्रेजुअल मेथड। चले, ग्रेजुअल मेथड, ठीक है, ग्रेजुअल मेथड वन, और दूसरा चलेगा बाय फॉर्मूला, मेथड वन, ग्रेजुअल मेथड। ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, पहले बोलना, क्लियर है? इंटरेस्ट मतलब कहीं भी डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने का दो तरीका होता है, या तो सिंपल में या तो कंपाउंड को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, सुना होगा, चक्रवृद्धि बोलते हैं। सुन, अब अपने को नहीं जाना है कंपाउंड, हम इसी में कम, क्लियर? सुन, जैसे मान ले हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, सपोज प्रिंसिपल, एक एग्जांपल लेके, एग्जांपल प्रिंसिपल एट 10,000, आर दिया है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बच्चा, पूरा वर्ल्ड में वो पर एनम ही कोड होता है, बाकी तो उसको कन्वर्ट कर ले पर मंथ वो अलग बात है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट जो कोड होगा वो पर एनम, दिमाग में बात बैठना हो गया। फिर साथ में टाइम में, टाइम जिसको बोलते प्यार से है 3, क्लियर है? ठीक, अब सुन, प्रिंसिपल हम लोग 10,000 रखते हैं, 10,000 प्रिंसिपल, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट क्या करते हैं, प्लस करें, तो हम लोग यहाँ प्लस करेंगे, कितना का 10,000 का ऊपर 10, कितना हो 1000, ये जो निकला 11,000, अभी 2 मिनट रुकेंगे, 11, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट, पक्का रुकेंगे हम लोग, देखिए पहले बोर्ड में, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब लिख लिए। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड ट्रिक, ये जो कैलकुलेट किया हम छोटा छोटा सारा बात पता है, कैलकुलेटेड ट्रिक 1 बता चुके, तू यही बता, कैलकुलेटेड ट्रिक 2 क्या किए हम बता, टाइप किए प्रिंसिपल, स्टेप 1 टाइप प्रिंसिपल, टाइप प्रिंसिपल,
P that is 10,000 यही की पक्का into हाँ टाइप आप 10,000 को आप टाइप कर दीजिए तो 10,000 हम लोग टाइप स्टेप 2 ये जानते होंगे फिर भी बता क्लियर है स्टेप 2 क्लियर है कैलकुलेटर साथ में चाहिए सीखते चलेंगे लिखते चलेंगे 10,000 हम लोग टाइप किए अब 10% निकालना है तो कैसे निकालेंगे इनटू क्लियर तो इनटू का बटन दबाएं type इनटू स्टेप 2 में ही सारा लेके चल जाएगा इनटू फिर क्या करेंगे 10% इनटू के बाद हम लोग 10 लिखेंगे 10% 10 का मतलब हो गया आर आर जो होगा R%, आर मतलब जैसे समझेगा अपना 10 अब फिर हम लोग परसेंटेज का सीखते हैं जैसे बचपन में अगर कैलकुलेटर नहीं पता तो बच्चा लोग ऐसे करेगा देख पहले लिख लीजिए 2 स्टेप पहला स्टेप में टाइप करिए कुछ इनटू का बटन फिर आर जो होगा वो बटन दबाएं आर 10% 20% जो देगा और इन फिर आप परसेंटेज का बटन दबाएं क्लियर हुआ चल अब यहाँ पे 10,000 बचपन में हम लोग जैसे करते थे कैलकुलेटर नहीं कोई बताया तो हम लोग करते क्या थे 10,000 लिखे तो 10/100 तो इनटू 10/100 तो 1,000 इसी को हम लोग कैसे लेके आए 10,000 कैलकुलेटर पे 10,000 इनटू फिर 10 को दबाएंगे और फिर परसेंटेज का 1,000 और हम लोग बोल क्या रहे हैं बोल तो 10,000 का 10% 10,000 देख जो बोल रहा है वो सुन अगर तुम जो बोल रहा ना खाली उस पर फोकस करने तो कैलकुलेटर चला दो 10,000 का बोले का मतलब क्या होता है इनटू तो इनटू फिर क्या बोल रहे हैं 10% फिर क्या बोल रहे हैं परसेंटेज सिंबल परसेंटेज दबाने से याद है इक्वल टू नहीं दबाना पड़ता परसेंटेज देख 10,000 10% दबाने से ही याद है नहीं वो अभी नहीं बता हो गया क्लियर है इसमें नहीं बताया मैंने तो मिस्टेक करा दे सीपी का वो देख रहे वही लिख दिया उसको हटा अलग से वो वहां बताएंगे यहाँ तक परसेंट इक्वल्स क्या यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा चल यहाँ तक को लिख फिर दूसरा साल का इंटरेस्ट सेकंड ईयर जिसमें वापिस से प्लस करेंगे क्या इंटरेस्ट साथ में चल 4 सेकंड कितना पे इंटरेस्ट निकाले वो बता 10,000 पे की 11,000 10,000 अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो 11 पे पक्का तो 10,000 पे वापिस इनटू 10% क्लियर हुआ 10% तो ऐसे करके निकाल देंगे 10,000 इनटू 10% वही 1,000 आएगा तो कितना होगा 12,000 amount after second फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 10,000 का 10% कितना होता है ये हो गया amount after हुआ यहाँ तक पहुंच गया टेबल फॉर्म में पहुंच चलिए निकल गया यहाँ तक टोटल आपको अमाउंट कितना मिला 13,000 इंटरेस्ट के साथ 13,000 इंटरेस्ट के साथ ऐसे बोले 13,000 इंटरेस्ट के साथ विद इंटरेस्ट 13,000 विद इंटरेस्ट पक्का तो अपने को इंटरेस्ट निकालना है 13,000 विद इंटरेस्ट 13,000 विद इंटरेस्ट तो हमको खाली इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट का मतलब हो गया एसआई का फॉर्मूला होगा a माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 13,000 प्रिंसिपल 10,000 तो कितना है 3,000 आपका एसआई 13 माइनस 10 हाँ आदत रखिएगा अभी कैलकुलेटर 2+2 भी कैलकुलेटर नहीं करेगा तो आप कैलकुलेटर चलाना सीख लेंगे ठीक है कोई दिक्कत है यहाँ पे अब हम बना रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आइए प्रिंसिपल 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट करेंगे कितना इंटरेस्ट
for 1 year, for first year. हाँ हाँ, तो कितना निकालेंगे? 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 कितना आ रहा? 11,000। पक्का? क्लियर? अब यहाँ पे भी ना बच्चा, रुक 1 मिनट, 2 मिनट रुकिएगा बच्चा। क्या नाम है आपका? जावेश। जावेश बच्चा ध्यान से सुन, जैसे बोल रहे वैसे चलेगा तो आप कंफर्ट रहेगा। क्लियर? सुन, पहला हम इसका फॉर्मूला क्या लाए, अब एक स्टेप में यानी P लिखे प्रिंसिपल, P इंटू का बटन इंटू R का बटन और फिर परसेंटेज का बटन। अब शॉर्ट में पूरा बात यही किए हम लोग। P के साथ क्या किए? मल्टीप्लाई। अच्छा, P के साथ देखना इंटू लिख रहे तो यहाँ भी इंटू लिख देंगे ना, कंफ्यूजन हो तो बेस्ट होगा यहाँ डॉट देंगे। डॉट मतलब इंटू ही होता है ना, तो P के साथ ये बटन इंटू ये बटन ये बटन ये बटन, उससे आ गया तेरा इंटरेस्ट। पक्का? अब जैसे इसमें इतना तक हो गया ना, यहाँ तक, यहां तक से तेरा क्या आया? ये आया, इंटरेस्ट आ गया। पक्का? अब इसमें जैसे तुम प्लस इक्वल्स टू दबाएगा, ये वाला उससे तेरा ये आता। इसके बाद तो ये हो गया स्टेप 1। इसका देखिए क्या हो गया? स्टेप 1। और ये क्या हो गया? स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या दे रहा है? SI, ये लिखना है, ये सब जितना लिख रहा है। और स्टेप 2 में क्या दे रहा है? अमाउंट। देखिए 11,000 आ रहा है ना। तो हम लोग कैसे किए देख, 10,000 और है ना वीडियो, 10,000 इंटू 10% 1,000 आया। पक्का? प्लस इक्वल्स टू 11,000। प्लस इक्वल्स, ठीक है। और जैसे लाइन खींच के एरो लगाया ना वैसे ही लगा देंगे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। क्लियर हुआ? आपको अलग से लिखने नहीं बोले, आपको यही एरो लगाना है, इसके आगे और लिखना है आपने, आपको वही एरो लगाना है। हाँ, क्लियर हुआ? कचड़ा मत करिए। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है यहाँ तक? चल अब बता, प्लस करेंगे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट और सेकंड कितना पे इंटरेस्ट लगेगा? वो 11,000 का 10%। पक्का? तो 11,000 का 10% कितना? 1100। पक्का? टोटल करेंगे तो आ जाएगा 12,100। यही आ गया। हाँ, अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर। ये एक चीज। अच्छा, इसको हम बाद में लिखेंगे थोड़ा नीचे करके। पहले तुम मेरे को इतना बता कि ये 11,000 पे इंटरेस्ट मिला, इस पे 2 पार्ट, एक है 10,000 और एक है 1,000। 10,000 क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? इंटरेस्ट। पक्का? तो तुम जो इंटरेस्ट दिए 1,100, इस पे भी 10% है, तो इसका हम लोग निकाले 10%, तो कितना होता है? 1,000। और इसका भी हम लोग निकाले 10%, तो कितना निकला? 100। अब ये 1,000 और 100 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 1,100। तो तुम बता, यहाँ पे जो तुमको 1,100 में इंटरेस्ट मिला, वो प्रिंसिपल पे भी मिला और इंटरेस्ट पे भी मिला। इसका मतलब है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलना नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, I 1,000 इंटरेस्ट और 10% भी इंटरेस्ट, मतलब ये भी है I और ये भी है I, तो ये क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को ही बोलते हैं कंपाउंड। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? कंपाउंड, इसी का नाम। क्लियर हुआ? लेकिन वहां देखिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिला, वहां आपको किस पे मिला? हमेशा प्रिंसिपल पे। ये लाइन के हम पेन से निकालेंगे, जो बोले वो करेंगे। देखिए यहाँ फोकस करें, या हमेशा आपको जो इंटरेस्ट मिला हो किस पे मिला? प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल, हमेशा प्रिंसिपल मिला है। देखिए हमेशा प्रिंसिपल पे, और यहाँ जो इंटरेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल पे नहीं, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट प्लस करेंगे, उस पे इंटरेस्ट जो आएगा
यानी कब वो अमाउंट पे मिल रहा, किस पे मिल रहा, अमाउंट। अब चल थर्ड ईयर का निकाल, ये कितना आ गया तेरा 12,000 अमाउंट आफ्टर सेकेंड। फिर इसमें हम लोग थर्ड ईयर का इंटरेस्ट प्लस करेंगे, तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना हो 12,100 10%। हाँ तो ये होगा 1210, तो ये हो जाएगा 13,310। ये आ गया अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, पक्का। लेकिन ये बच्चा इंटरेस्ट नहीं है, क्या है, अमाउंट विथ इंटरेस्ट, अमाउंट विथ इंटरेस्ट। तो अपने को सीआई निकालना है, ऐसा ही नहीं, क्या सीआई। तो ए माइनस बी, ए कितना हुआ 13,310 माइनस 10,000 3,310 3,310। या हाइड इंटरेस्ट। अब दोनों इंटरेस्ट में कंपेयर करें, वहाँ 3,000 है या 3,310 है, 310 एक्स्ट्रा क्यों मिला, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कर रहे थे। प्रिंसिपल जो मिलना था मिला, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल के इतना हुआ। क्या ये बात समझ में आया, जल्दी बोल। आपका नाम मेरे जुबान में बैठ नहीं है, जावेद हॉबीज जॉब हॉबीज आप जीएम 11 पढ़ा 12 नहीं पढ़ा, कैसा लगा, ये ठीक था, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई स्कूल में जाना, हाँ खेल कूद में जाना, पढ़ाई उसमें दीवानी है, पढ़ाई में लोग चलिए यहां तक समझ में आया। सुन बच्चा, बोलते हैं पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई तो सब करता है, क्लियर। ये सीए और सीए में है, समझ में आ रहा, प्रोफेशनल एग्जाम में टफ होता है, तुमको भी पता है, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन होता है। और एक चीज तुमको पता होगा, सीए में पिछला 50 साल का क्वेश्चन उठाले आने वाला रिपीट नहीं होते, नया क्वेश्चन नहीं आएगा। और नया क्वेश्चन डील करने के लिए ना तो 50 साल का क्वेश्चन लिख के नहीं हो, उसके लिए तुमको क्रिएटिव माइंड चाहिए, मतलब कुछ नया सोचने का तेरा दिमाग होना चाहिए, क्लियर। और कुछ नया सोचने के लिए बेस सॉलिड होना चाहिए। सुनता है ना, स्टूडेंट बोलता है कि हम तो बेस से क्वेश्चन दिए, सही बात है, स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन देता है ना वो बेसिक से रहता है। और बच्चा लोग क्यों नहीं करवाता मालूम, समझ आ रहा है, इधर बच्चा लोग 10 साल का पीवाईक्यू करके जाएगा, लेकिन बेस पे ही फोकस नहीं करेगा। तो आप 50 साल का क्वेश्चन मत करिए, आप बेस क्लियर करके जाइए, आप पास करेंगे। समझ में आ रहा है, बोले जाओ बेस आगे देखिए। सुन ऑब्जर्वेशन फास्ट, इधर देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हर साल का इंटरेस्ट सेम है और ये हर साल का इंटरेस्ट अलग है, कंपेयर अलग। इसका मतलब है, इधर देख, इसका मतलब हो गया यहाँ हर साल का इंटरेस्ट क्या रहने वाला है, सेम है। हर साल का इंटरेस्ट क्या होने वाला है, सेम है। हर साल का इंटरेस्ट क्या होने वाला है, सेम है। हर साल का इंटरेस्ट क्या होने वाला है, सेम है। पक्का, क्लियर है। तो तुमको कहीं दे देगा अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कंक्लूड, हाँ ये ऑब्जर्वेशन, हम सम कराना जरूरी नहीं ऑब्जर्वेशन में। ये ऑब्जर्वेशन चिल्ला रहे थे, अभी टॉपिक में ही हम डालेंगे, तुमको ये लिखना, सम कर रहा तुम लिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन बोल के लिखा ही नहीं, अब लिखाना चालू कर। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन ये है कि अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर दिया है 11,000, सम में दे देगा, और अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर दे देगा 13,000। पक्का, अमाउंट एक साल के बाद 11,000 ये सब में प्रोवाइड कर देगा, और अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर 13,000 आपको दे देगा, A1 और A3। पक्का, बोलेगा फाइंड प्रिंसिपल एंड R%। तो तेरा लॉजिक ये होना चाहिए कि भैया हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। अब तुम एक बात बताना, A1 है 11, A13 है, तो दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट। देखना 11,000 है और ये 10,000, इन दोनों का बीच का क्या है, इंटरेस्ट। 11,000 और ये देखिए यहाँ पे 13,000, अमाउंट ही है ना, 11 और 12, 11 और ये क्या है ऊपर, ये है तेरा A1 और ये है तेरा A2।
A2 से अगर A1 माइनस करेंगे तो 1000 नहीं आएगा इंटरेस्ट। यानी ये कहने का मतलब ये है क्या, तो ये है A2 माइनस A2 माइनस A1 ये सिंपल इंटरेस्ट में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, अगर बोला है कि ऐसे वही तो लिख दिया हमने, देख पूरा शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर है। ऑब्जर्व पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपना क्वेरी लेंगे पक्का। आइए एक चीज समझ में आई, 11000 A1 है और ये A2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1000 नहीं आया। इसका मतलब दो अमाउंट का डिफरेंस इंटरेस्ट देगा। ऑब्जर्वेशन दो अमाउंट का डिफरेंस क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा, दो अमाउंट का डिफरेंस क्या देगा, इंटरेस्ट देगा पक्का। तो ये जो इंटरेस्ट होगा वो एक साल का है क्योंकि A1 और A2। लेकिन अगर हम A3 और A1 से माइनस करेंगे हाँ तो 2 साल का इंटरेस्ट होगा। ये ऑब्जर्वेशन A3 कितना हो गया 13,000 और A1 कितना हो गया 11,000। इसका मतलब जो 2000 का इंटरेस्ट, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट मतलब SI, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, SI सिंपल, CI नहीं बोलेंगे, कंपाउंडिंग। ये SI कितना साल का, 2 साल 2 साल for 2 years और 2 इयर्स और 2 इयर्स। तो हमको अगर 1 साल का इंटरेस्ट निकालना होगा SI for 1 ईयर, तो हम लोग नहीं 2000 divided by 2 2 कर देंगे तो 1000 एक साल। क्या ये ऑब्जर्व किए पक्का, क्लियर समझ में आ रहा। अब तेरे से प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कोई भी एक अमाउंट को ले ले, मान ले A3, हम बड़ा ही अमाउंट ले रहे हैं। A3 दिया है 13,000, इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है, कितना साल का इंटरेस्ट, 3 साल का। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से अगर हम SI for 3 इयर्स माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा हाँ पक्का। तो 3 इयर्स का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट 1000 पर है इनटू 3 करेंगे तो 3000 हो गया, माइनस करेंगे तो 10,000 क्या आ गया प्रिंसिपल। हाँ ऑब्जर्वेशन पक्का। अब तेरे से बोला है R निकालने के लिए, तो R का इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इनटू 100 करेंगे आ जाएगा। इंटरेस्ट साल का लेना ये सब, इंटरेस्ट पर एनम, तो इंटरेस्ट 1000 पर एनम, प्रिंसिपल ओवर 10,000 इनटू 100 करेंगे 10%। आ गया दोनों। इसको डन इन माइंड करना है। इधर देख कैलकुलेटर हो गया डन इन माइंड। हम बोले ना पहले आपको डिटेल देंगे, कैलकुलेटर पे लाएंगे, फिर डन इन माइंड। क्लियर हुआ कि आपको तुरंत क्वेश्चन करना है कैसे। तो देख तुम्हारा क्वेश्चन इतना ही है, फटाक से A1 और A2 दिया है, दोनों का गैप निकाल 2 साल का, 2 साल का गैप और 2 साल इंटरेस्ट निकाल तो 2000, ये 2 साल 2000, 2 साल 2000, 1 साल कितना हुआ 1000 हुआ। तो 1 साल का इंटरेस्ट 1000, अब प्रिंसिपल चाहिए तो किसी भी, ये 3 साल का है इसमें मतलब 3 साल का इंटरेस्ट प्लस, तो 3 साल का इंटरेस्ट 3000 माइनस कर 10,000 हुआ पक्का। अब R निकालना है तो पर एनम लेते हैं 1000 बाय 10,000 इनटू 100 कैलकुलेटर हुआ 10%। कहीं पेन चलाना पड़ा एक पेज देखो भी बचा देंगे। कैसे आया ये ऑब्जर्वेशन, पढ़ाई जरूरी नहीं है, ऑब्जर्वेशन चीजों को ऑब्जर्व करवाए ना। ये अगर हम ये ऑब्जर्वेशन नहीं बनाते और डायरेक्ट हमें क्वेश्चन बताते तो दिमाग में नहीं बैठता क्या नहीं, तो हमें ऑब्जर्वेशन से इसको ऑब्जर्वेशन लिखिए सुनिए। ये आपका ऑब्जर्वेशन कुछ ऐड किया अच्छा लगा, ये नया ऐड किया अगर आप पहले हम लोग को बताते हैं ना। अच्छा ये होता है हर टर्म में, आपने हर टर्म पढ़ाएंगे कुछ ना कुछ नया ऐड करेंगे, इसके बाद आप फिर नया ऐड होगा। आप पहले बता देते तो वाला क्वेश्चन हो जाता, बिना पढ़ाए हुए वो वाला क्वेश्चन हो जाता। चलिए कॉपी करिए ऑब्जर्वेशन, जावेस कॉपी उसी के नीचे कहाँ करना है, सिंपल इंटरेस्ट के नीचे। हेलो हाँ जी बोलिए। गुड आफ्टरनून, वीडियो पोस्ट कर दीजिए। हाँ किसके रिगार्डिंग यहाँ तक पढ़ो। ये हुआ, इसमें एक कैलकुलेटेड ट्रिक तुम सीख के आए, क्या सीखा वो बताओ। ये सिंपल में नहीं होगा, खाली वहाँ होगा इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू, इसका मतलब हम लोग 10,000 टाइप किए प्लस 10%, सॉरी 10,000 इंटू 10% प्लस इक्वल्स, अब कुछ नहीं कर, फिर 10% उसका फिर वापस से 10 प्लस इक्वल्स, फिर इंटू 10% प्लस इक्वल्स। करेंगे करेंगे पहले सब सीखना, एक टेक्निक थोड़ी सिखाया है, दुनिया भर की
प्लस इक्वल टू एक सीखा ना, लास्ट में सभी बना के सारा देंगे हम, कैसे नहीं एक सीखा, बहुत सारा है इसका, सब बता देंगे। क्लियर हुआ? और एक टेक्निक है 10,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%। सर बहुत सारे। इधर भी हो जाएगा। अब एक यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक और हाँ इधर देखिए हुआ। एक और टेक्निक है 10,000 प्लस 10% नहीं, वो तो हो गया। और कौन सा? 10,000 into 1.1 अच्छा ये वाला 1.1 एक ये वाला 10,000 into R+10 equals to बहुत सारे टेक्निक। आइए इधर देखिए, वो तो 100 प्लस आर बाय 100 हाँ उसमें भी प्लस दो आर बाय 100 फैक्टर निकालना। वो अभी नहीं, बता- फैक्टर बता। पहले सब उसका फॉर्मूला सीखो। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहला हम लोग एक टेक्निक सीखे, प्लस 10% प्लस इक्वल टू प्लस 10% प्लस हाँ इंटू 10% प्लस इक्वल टू इंटू 10% प्लस इक्वल टू। कैलकुलेटर सारा ट्रिक आना चाहिए आपको, ताकि आपका फ्लो में चले। कोई भी चीज याद करके थोड़ी बैठना है, जैसा पेन चलेगा चलाते चलेगा। क्लियर हुआ? हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी जो भी सम किया हम लोग ये बिना फार्मूला यूज किए, इसको बोलते हैं ग्रेजुअल मेथड। अब हम लोग करेंगे बाय फार्मूला मेथड, दोनों इसको हटा देना। हाँ मेथड अब बाय फार्मूला मेथड 2 अपने को यूज यही करना है जो अभी सिखा रहे हैं। समझा ना? ये तो ग्रेजुअल थोड़ी यूज कर रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्ड की ऑब्जर्वेशन सीखा। क्लियर हुआ? यूज ये होता है, बचपन में पढ़े हो P into R into T, और जहाँ R होगा डिवाइड बाय 100। पक्का? चल अब ऐसा ही निकालना है। तो P अपने को पता है कितना है 10,000, R कितना है 10% और T कितना है 3 years। पक्का? सर डी के नीचे वो भी बता दीजिए। नहीं वो अभी 12 का वो अभी सब एक साथ लेके चलेंगे। 10,000 into 10% into आ गया ना? सही करेंगे। कोई दिक्कत? पक्का? हाँ उसको लिख लीजिए। डन है? अब इसका भी बाय फार्मूला है मेथड 2। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड 2 फार्मूला मेथड 2 फार्मूला यहाँ होता है फार्मूला बच्चा a equals to p into 1 plus I to the power n। देखिए फार्मूला क्लियर हुआ? हाँ I हम बताएं r by 100 लेके नहीं चलते हम I लेके कैलकुलेटर यूज करते। तो यहाँ पे क्या क्या होगा? a equals to amount, जो सम में आपको निकालना है। p equals to प्रिंसिपल, पहला सम में सब लिखे जो आपको सम में दिया है 10। हुआ? क्लियर? पक्का? अब दो वर्ड अभी आपको सीखना है, r से I और t से n। ये दो चीज बनाना सीखना है। सब समझा? R से I, T से N। अगर R आपका 10% दिया है तो I सीधा लिखेंगे 0.1। कैसे निकाला 0.1? तो इसको आप क्या किए 10 माइनस डिवाइड करके निकाले 0.1। तो आपको I बनाने आना चाहिए फटाफट, 1 मिनट भी लेट नहीं। I आपका मतलब डन इन माइंड करना होगा। तो हम ये सब बाद में करेंगे, पहले आपको I बनाना सीखा है। क्लियर? इधर पे फटाफट बगल में, हाँ बगल में ना हर कॉपी में आपका देखिएगा इधर जगह बचता है ना, उस जगह को यूज करें। और हाँ अभी 3 कॉलम लेके चलेंगे। हम आपको 3 बताएंगे। पहला R से हम लोग I बनाएंगे और I से फिर फैक्टर बनाएंगे। क्लियर हो? फैक्टर होता है 1 प्लस I, इसी को फैक्टर।
अगर ये फास्ट बना लेंगे ना तो कैलकुलेटर में लिखना मतलब दिमाग आपका फास्ट चलेगा। और दूसरा बात है सीए आपको बोलता है सिर्फ पढ़ने क्रिएटिव माइंड लिखे पढ़ के सभी सुना है ऐसा इन्फोसिस में एक आदमी का जॉब लगा था 25 लाख का पैकेज था 3 महीना बाद ही कंपनी खड़ा उसका ही नहीं कुछ पढ़ा था समझ में आ रहा? तो आपको क्रिएटिव माइंड चाहिए कंपनी सब क्रिएटिव माइंड खोज रहा क्लियर हुआ खाली पढ़ के नहीं किताबी ज्ञान लेके जाना पूरा होना चाहिए। चल पहला आर अगर 10% तो आई हो जाएगा 0.1 ये लास्ट में दस पक्का क्लियर है। अगर 5% है 0.05 4% है 0.04 अगर 20% है पॉइंट अच्छा जीरो मत बोला सीधा पॉइंट जीरो बोले मेरा कंफ्यूजन बोल अपने को पता है कि जीरो लिखना ही है जीरो इसलिए लिखते हैं ताकि पॉइंट जो है ना वो लोकेट होगा सीधा 0.2 बोलना 0.04 0.05 पक्का 30% है तो 0.3 हुआ 1% है तो 0.01 क्लियर हुआ। ये होता है क्या देख 1% है इसका मतलब हो गया तेरा 1/100 1/100 का मतलब है 2 डिजिट पीछे एक डिजिट तो है तो एक डिजिट क्या बैठा है जीरो तो अगर ये 1% हमको 2 डिजिट चाहिए 100 ही होगा ना तो 1 है तो पीछे क्या बैठा देंगे पीछे चले जीरो तो 0.01 अगर 2% है तो 0.0 3% है 0.03 5% है 0.05 2.5 तो यहाँ भी वही अभी अपने को क्या करना है एक डिजिट तो है एक डिजिट और तो क्या लेंगे 0.25 0.25 3.5 है तो 0.035 जीरो तो बैठेगा पीछे और 35 है तो डायरेक्ट 35 बोलेंगे 0.35 0.25 तो वो आदत सुधारिए नहीं तो मिस्टेक कराएगा बहुत मिस्टेक होता है क्लियर हुआ 0.00 बोले ना कंफ्यूजन सुनने वाले को भी और लगता है समझा आगे इंटर फाइनल जाने सब तकलीफ देगा सीधा 0.035 पक्का 0.2 तो यहाँ तो कुछ ही नहीं तो क्या करेंगे पॉइंट तो बैठाएंगे अब यहाँ से 2 जीरो पीछे तो 0025 पक्का 0.15 आई बना घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करेगा अपने आप होगा ये आपको आना चाहिए तुरंत क्योंकि हम डायरेक्ट R/100 नहीं लिखेंगे डायरेक्ट ये लिखेंगे कैलकुलेटर है ना अब फैक्टर मतलब इसको 1 के साथ प्लस करेंगे तो सीधा 1.1 10% तो डायरेक्ट इससे नहीं सोचना 10% तो 1.1 5% है तो 1.05 4% है तो 1.04 20% है तो 1.2 30% है तो 1.3 1% है तो 1.01 2% है तो 1.02 3% है तो 1.03 5% तो 1.05 पक्का सीधा इससे सोचना है क्योंकि अपने को यहाँ क्या चाहिए सीधा फैक्टर ये वाला स्टेप खाएंगे क्लियर पता है ना पेज नहीं देता क्लियर 2.5 1.025 3% तो 1.035 1.0025 1.0015 थोड़ा 5 मिनट मेहनत करेंगे अपने आप को देंगे क्लियर। और एक चीज हमेशा याद बता देना ट्यूशन कितना भी तो तुम पकड़ ले यहाँ से मुंबई दिल्ली की तुम यूएस चल जाओ कोई तेरे को सिखा नहीं जा सकता जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करें। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी अपने आप को टाइम दे जो पढ़ा ऑब्जॉर्व कर समझ दिमाग में बैठा स्टोर कर सजा क्लियर हुआ। टीचर कोई भी है तो आपको आइडिया दे सकता है गाइड कर सकता है दिमाग में कैसे स्टोर कर घर में बैठेंगे तब तो होगा ना समझ आ रहा चल वहाँ नहीं हुआ ना होगा बेटा वही वो तो बोले फर्स्ट फेज में खराब हो गया नहीं कभी कभी होता है कोई बच्चा ट्रांसफर भी करता है जाता है चलिए और सब जगह ना बच्चा जिसके हाथ में पैसा है ना वही सब एडमिशन मान लेता है वो और चल जाएगा थोड़ा सा पहुंच भी चाहिए बहुतों को ऊपर नहीं सीढ़ी लग जाए। चलिए ये हम समझा सकते 400 में सीट मिल गया 90% तो 94 तो ये कटअप है 94 कटअप गया है 400 में मिल गया है सीट आई टी अब टी हम लोग का दिया हुआ है 3 तो ये 3 ही होगा इसका चेंजेस बाद में सीखना ये अभी टी 3 ही होगा तो अपने बैठ a इक्वल्स टू क्या हो गया p into 1 plus i to the power 10 तो p हो गया 10,000 10% है ना बच्चा 1 plus i सीधा लिखेंगे 1.1
दिमाग का दही नहीं करना। और क्या लिखेंगे? 3 पक्का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 10,000 इंटू 1.1। पहले चीजों का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हाँ इधर देख, इधर देख, यहाँ हम लिख रहे हैं, ठीक है। x है, q है, इसका मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स इंटू एक्स। पक्का। तो उसी तरह 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, यानी अभी कर क्या रहे हो बता तो? 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 तीन बार टाइप करके फिर 10,000 लगाएंगे। टाइम लग रहा, तो इसका भी एक शॉर्टकट है। इधर देख, इधर देख। हाँ 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। अब हम करेंगे 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 आया, और इंटू करते 13,310। ये तेरा 3 साल तक तब ना कर दिया, हम बोल दिए 50 साल कर। तू 1.1 करते करते नहीं भूल जाएगा कितना हुआ, पता चलेगा वो 50 बार का 100 बार कर दिया उसको। तो इसका एक तरीका है, कैलकुलेटर में 1.1 टाइप करेंगे 1.1 किया 1.1 इंटू इंटू 2 बार। किसी कैलकुलेटर में एक बार लेता है, किसी कैलकुलेटर में 2 बार लेता है। तो हम लोग 2 बार सेम सेट खेलेंगे, फिर साहब कौन सा कलर हमको क्या पता, तो 2 बार खेलेंगे इंटू इंटू। पक्का। एक बार ऑलरेडी ले चुका है, टोटल में n कितना है? 3। तो 2 बार एक हुआ, देख लो ये है 1.331 इंटू 13,300। अब इसमें एक चीज दिक्कत है कि 1.1 इंटू इंटू एक बार लिया, ये 2 से काउंट करे, क्लियर है? ये 2 से काउंट करे, इधर इधर देख, इधर देख। हाँ, या दिमाग में ये रखे कि इसको एक कम करके काउंट करना है। जैसे तुम्हारा दिमाग जो एक्सेप्ट करता है, जैसे 3 साल है तो 2 बार दबाएंगे, 4 साल है तो 3 बार दबाएंगे, 5 साल है तो 4 बार दबाएंगे। एक तरीका ये है, या तो फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे बताए 1.1 इंटू इंटू, तो अपने को पता है 3 है तो 2, 1 2। या एक तरीका ऐसा होता है 1.1, तेरा जो है वो दिमाग में तुम बैठा इंटू इंटू, एक 1 हो गया ना, तो इसको 2 से चालू करेंगे। 2 क्या अच्छा लगा होगा? -1 करके, मतलब तुम ऐसा चलना चाहेगा कि 3 साल है तो 2 बार दबाएंगे, फिर डिस्प्ले वाला एकदम से जो है तू अपना दिमाग में बैठा, हम दोनों बता दिए। या फिर ये तो तेरे को 2 साल 3 साल देगा, तो 50 साल का तो गिनती करते करते रॉन्ग कर देगा। तो इसका एक डिस्प्ले वाला टेक्निक है 1.1 इंटू इंटू, कुछ गिनती नहीं करना, इसको दबाते जाना है। कैलकुलेटर में अगर 3 साल होगा तो यहाँ 4 दिखाना चाहिए, तो देखो 1 2 ही होता है, देखो ऊपर में 4 दिखा गिनती। हाँ तो 1.1 इंटू इंटू 4 डिस्प्ले में शो करेगा, 50 सालों के ऊपर शो एक ज्यादा करेगा, डिस्प्ले में एक ज्यादा शो करेगा। ये वाला स्टेप 50 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्का। तो चलिए अभी हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक 1 इसके नीचे नीचे चले। अच्छा 1 नहीं, कितना हो चुका है कैलकुलेटर? ये 2 हो चुका है, 3 हो गया, 2 यहाँ से, इधर तीसरा दो यहाँ से, 3rd हो चुका है, 4th से चालू करें। 4 लिखना चालू, कैलकुलेटर ट्रिक 4। यही वाला दिखा रहे हाँ हाँ ये 1.1 जो भी बताया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? टाइप सीधा फैक्टर, टाइप फैक्टर दैट इज 1.1 टाइप फैक्टर स्टेप 1। स्टेप 2 ऐसा ही होता है। नहीं कंपाउंड का ऐसा ही कुछ नहीं था जितना वो ये था, और नहीं था। ऊपर लिख दिस ये लिखाना था क्या ये वाला? हो गया ना, वो सेम पेज में कंटिन्यू कंपाउंड में लिखना। हम तो वहां गए थे सर, कंपाउंड में चले गए, ठीक है। कैलकुलेटर ट्रिक 4 टाइप फैक्टर 1.1 इंटू इंटू 2 टाइप फैक्टर, सीधा फैक्टर टाइप करें 1.1। फैक्टर कैसे बना समझाया ना? टाइप फैक्टर इंटू इंटू 2 टाइम्स हुआ, इंटू इंटू कितना बार? 2 टाइम्स, 2 बार करेंगे। स्टेप 3 इक्वल्स टू कितना बार? n माइनस हाँ, इक्वल्स टू जो भी टाइप करेंगे वो n माइनस 1 होना चाहिए, पक्का। और डिस्प्ले कितना दिखाएगा? n प्लस डिस्प्ले दिखाएगा आपको 1 n प्लस n प्लस डिस्प्ले कितना शो करेगा? प्लस n प्लस ऊपर कॉर्नर में। क्लियर हुआ? प्रैक्टिस करेंगे या समझ में आ गया?
दूसरा कैलकुलेटर ट्रिक 5। हाँ, दूसरा पहले सिखा देंगे ताकि आपको लिखने में स्टेप याद रहे। दूसरा ट्रिक क्या बता? कंपाउंड नहीं है, हाँ कंपाउंड नहीं है। हाँ, इसी का है। सबका भी कंपाउंड का चाहिए। सब कंपाउंड के ही क्लियर पक्का। 1.1 आप कैलकुलेटर में टाइप फैक्टर आ गया इनटू 10,000। अब इक्वल्स टू कितना हुआ? 3 n टाइम्स। वहाँ n-1 होता है, यहाँ n टाइम्स। तो तुम क्या किया? तो प्लस डिस्प्ले में +2 स्टेप 1 टाइप फैक्टर 1.1। स्टेप 2 मल्टीप्लाई विथ प्रिंसिपल multiply with principal. So 3 equals display n +2 लोग नहीं, वहां नहीं, डिस्प्ले नहीं देखना है। डिस्प्ले नहीं डिस्प्ले देखेगा एक में डिस्प्ले याद है। क्लियर हुआ? हम तो बोलेंगे मैक्सिमम टाइम यही यूज करना है। ये इसका यूज बहुत एनओटी में है, सब जगह हम लोग यही यूज करते हैं। बाकी जो बता रहा नहीं है प्रायोरिटी का मेरा नहीं, बस सिखा रहे हैं। सुन, मल्टीप्लाई विद क्या लिखे? प्रिंसिपल। मल्टीप्लाई किए, अब स्टेप 3 इक्वल्स टू n टाइम्स यहाँ n-1 टाइम्स और यहाँ n n टाइम्स टाइम्स। एक बार करके देखिए 1.1 into 10,000 हो गया। और इस डिस्प्ले में देख 2 ज्यादा दिख रहा है। लेकिन कितना याद रखेगा डिस्प्ले किसका क्या दिख रहा है? तो एक का याद रखना, ये सब वैसे नहीं करना। 1 2 3 तो गिनती कर रहा है। और याद रखना, ये मैंने तभी यूज करना ना 2-4 साल 5 साल है तो कर लो। 50 साल अगर है तो इसको हम यूज करना, पूरी काउंटिंग करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? उसमें कैसे ये बेस्ट है। सबसे बेस्ट ये इसका बेस्ट होने का रीजन देखिए बता, एनुअलिटी में भी काम ऐसा मेथड जो चलो हर जगह यूज। कितना मेथड सी 2 इसका 2 से कैलकुलेटेड 5 एक और है सर और एक है जो तुम बोला प्लस प्लस इक्वल्स टू कर करके हम लोग करना ये वो सब कहाँ रख दिए? ये नहीं हम रखते ही कहीं होगा, नहीं पे रखे हो। देख तो आए नहीं वहाँ इन्वर्टर ये दे यहाँ की छोटे छोटे आ जा, इसको हटा दे, नहीं तो लिखा हुआ है तेरा। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेटर टिप जो तेज सीखा हुआ है ऑलरेडी। चलिए कैलकुलेटर ट्रिक 6 प्लस इक्वल्स टू क्लियर हुआ? स्टेप 1 10 टाइप प्रिंसिपल दैट इज 10 टाइप किया। स्टेप 2 प्लस का बटन आर का प्लस आर 3% का बटन फिर परसेंट का बटन एंड टाइम्स दवा। कितना टाइप्स करना है ये स्टेप? एंड टाइम्स सीखा हुआ वही इक्वली करो 10,000 प्लस 10%। पक्का कुछ इक्वल नहीं, फिर प्लस 10% प्लस 10%। यही स्टेप पर बार बार रिपीट करना है n टाइम्स। समझ गए इसी स्टेप को n टाइम्स तक करना है। इसमें भी मिस्टेक होने जा रहा है किस इसमें हाँ ये हम बोले सबसे कम एरर इसमें डिस्प्ले लिखते हैं ना, सर सबसे कम उसमें
एक और है इसका और कौन सा होता है? 10,000 into r percent plus equals to तो पहले ही बोला था सबसे पहले क्या वो 10,000 into r into r percent plus equals to plus equals to सबसे पहले तो ये तो सबसे पहले लिखवा दिया प्लस इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू अच्छा वो लिखा ही नहीं है लिखा हाँ, ही है इसीलिए बोल रहा हूँ लिख ही ले कैलकुलेटर ट्रिक 7 इसका निकालने का 1 2 3 4 मेथड हो गए चार मेथड ये फैक्टर वाइज है हम वो परसेंट वाइज ये तो ग्रेजुअल मेथड है ये ना हाँ ग्रेजुअल मेथड का परसेंट निकालेंगे क्या किया हम लोग वो तो लिख लिया प्रिंसिपल प्रिंसिपल into r इनटू r आर percent परसेंट plus plus equals to equals to n times प्लस इक्वल्स आर परसेंट नहीं ये ऐसे करने से नहीं होगा टाइप प्रिंसिपल ज्यादा अच्छा होगा हाँ पहले टाइप टाइप प्रिंसिपल प्रिंसिपल को तुम टाइप कर स्टेप 2 में स्टेप 2 में इसको रिपीट कर देंगे into क्या किए into इनटू r नहीं इनटू नहीं था into इनटू plus आर percent इनटू आर परसेंट into r percent फिर plus equals to इनटू आर परसेंट फिर plus फिर प्लस equals इक्वल्स टू कितना टाइम्स ये जितना पूरा बार स्टेप को रिपीट करेंगे n एंड times लिख लीजिए सारा स्टेप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा सारा याद रहेगा थोड़ा कंफर्ट रहेंगे यार ऐसे ज्यादा यूज कौन सा करेंगे वो बताओ। वो फर्स्ट वाला step 4 4 5 ज्यादातर यूज करेंगे आप Four. 4 5 हाँ ज्यादा बेस्ट ज्यादा क्लियर है दो रखेंगे तो काफी है चले कोई दिक्कत है यहाँ पर हो गया चलिए आगे चले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का वो हटा इसको ये वाला लिख लिया साइड वाला ये जो बनाना पड़ता है लिख लीजिए लिख लीजिए जरूरत पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट का बगल में या कहीं नया पेज पे लिखना है तो वहां लिख लीजिए और घर पे इसको प्रैक्टिस करिएगा बनाने का इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके आएंगे ना तो कल से ग्रुप में आप आ सकते हैं इसको ये वाला कैलकुलेटर जो आज बता रहे हैं आप जी बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें बाकी कल डाउन क्लास ले लेंगे हो जाएगा फिर एक लॉ बचेगा लॉ एडजस्ट करेंगे अभी हो गया चौबीस हटाओ सुन सिंपल इंटरेस्ट का कोई वैरायटी नहीं है बच्चों वो भी है ज्यादा ज्ञान लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट अब जो है ना तेरे को नेक्स्ट जो सिखाने वाले हैं वो है तेरे से पूछेगा एग्जाम में कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड क्वार्टरली मंथली और कंटिन्यूस कंटिन्यूअस हाँ ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूस आई हुआ था कंपाउंडेड क्लियर है कैसे तो पहला एनुअली जो भी आप बताए क्लियर एक एक करके सीखते चलते हैं एनुअली प्रिंसिपल कितना माना था 10,000 पक्का आर कितना था 10% आई कितना हुआ 0.1 टी कितना है 3 एन कितना है 3 कॉपी घुमा देंगे ऐसे कॉपी घुमा ये चलिए ऐसे धीरे ऐसे नहीं ऐसे फिर स्पेस पे आपको नीचे हाँ ये टेबल बना रहे हैं हम देखते करना क्या चल तुम पहले देखो ये कंपाउंडेड एनुअली है फिर इसके बाद दो में कराने वाले हैं कंपाउंडेड सेमी एनुअल सेमी एनुअल को क्या बोलते हैं हाफ ईयर फिर क्या बोलते हैं क्वार्टरली क्वार्टर
मंथली फिर आता है मंथली। कितना था 5 पॉइंट 5 हाँ 5 हो ठीक है अलग अलग करके लिख देते उसको ठीक है आपको जैसे जैसे अच्छा लगता है। और एक होता है कौन सा कंपाउंडेड कंटिन्यूअस 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 कंपाउंडेड। क्लियर हुआ? ऐसे हाँ वैसे चलेगा, वैसे लिखा है आपको वैसे। चलिए कंपाउंडेड ये आपको सिखा चुके हैं। तो a इक्वल्स टू क्या होगा p into 1 plus i to the power है। तो a इक्वल्स टू p कितना हो गया 10,000 सीधा 1.1 into 3 ये आप निकाल चुके हैं 13,310। ये तेरा बताया हो प्लीज तुरंत कॉपी आप सिखाना है इसको। हो गया कॉपी? चल इसका बता p कितना होगा 10,000 r कितना होगा 10%। पक्का? अब सुन बच्चा r से बनना है i और i से बनना है t और n। रुकेंगे हम। साल का 10% तो 6 महीना में कितना होगा 5%। पक्का? इसका मतलब r को तुम क्या कर दिया Divide किया तो इसका मतलब हो गया कि r अगर 10% है तो i कितना होगा 10/2 10/2 हाँ 0.5 तो क्या हो जाएगा 0.5 0.5 के 0.05 सर 0.55 ऐड करके 1 प्लस 0.05 नहीं वो बात सर 0.5 1.05 ना होगा 0.05 होगा सर पक्का? यानी r जो होगा वो क्या होगा यानी r में डिवाइड t में मल्टीप्लाई। तो एक काम करते हैं ना बच्चा एक काम करते हैं ये काम हम यहाँ करते हैं सुन कर दें यहाँ डिवाइड करके डायरेक्ट यहाँ सुन। तो अभी एक स्लोगन वाला कि r में हम लोग क्या कर रहे हैं Divide- किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो यानी रेट हो गया 5% तो टाइम तो डबल हो जाएगा। हर 6 महीना में क्या होगा कंपाउंडिंग होगा। तो हर 6 महीना में तो साल में कितना बार कंपाउंडिंग होगा 2 तो 2 बार होगा। इसका मतलब जो n अगर हाँ इधर देख साल में 2 बार होगा तो 3 साल में कितना होगा 6 बार। इसका मतलब ये डबल हो गया ना। इसका मतलब r आधा और t डबल। तो इसमें 2 से डिवाइड इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये हो गया 5% तो ये लिखेंगे 0.05 और ये कितना हो जाएगा 6 आई तो 0.55 कैसे 0.5 1 प्लस 1% छोड़ दो फॉर्मूला फॉर्मूला में लगता है डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे फैक्टर आई वहां इज आता ये बच्चे ये आई को खाली डिवाइड करते हैं फैक्टर को डिवाइड नहीं करते फैक्ट इसलिए बोले फैक्टर वहां बनाए 1 प्लस आई करके वो डायरेक्ट लिखे 1.0 लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे चले आई चले तो r में डिवाइड और t में मल्टीप्लाई दिमाग में रख r में डिवाइड और t में मल्टीप्लाई हुआ ना। तो अब इसका फार्मूला क्या होगा a इक्वल्स टू p into 1 plus i to the power n। तो हम लोग p लिखेंगे 10,000 और सीधा फैक्टर बनाएंगे 1.05 यहाँ करेंगे समझ में आया। और n कितना हो जाएगा 6। क्या ये सॉल्व कर पाएगा कैलकुलेटर बताया हुआ है करके देखिए अगर जी बताया 1.05 into अब डिस्प्ले में कितना दिखना है 7 इक्वल्स टू दबाते हैं डिस्प्ले 7 1.1 अच्छा 1.05 into हाँ अब इक्वल्स टू कुछ नहीं इक्वल्स टू डिस्प्ले देखते चलो ऊपर डिस्प्ले into 10 कितना 401 1401 क्या है 401 हाँ वो अप्रॉक्स करके अप्रॉक्स हाँ इधर 1.1 हुआ into अपने को डिस्प्ले देखना कितना 7 आना चाहिए 1.05 into डिस्प्ले देखना 7 पक्का हो गया और into 10,000 सही है क्वार्टरली p कितना होगा 10,000 r कितना होगा 10 बाद में देख ले हाँ r का i और t का n n तो t कितना है 3 t तो यहाँ क्वार्टर में कितना होता है साल में 4 क्वार्टर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 4 से डिवाइड करेंगे 2.5 जो हो जाएगा 0.005 यही होगा ना। और इसका हो जाएगा कितना 12 हो गया। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p
इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 10, पी कितना हो गया 10,000। क्लियर। अब इसको 1.025 यही होगा टू द पावर 12 कितना आ रहा देखिए 1.025 टाइप कर और डिस्प्ले में 12 नहीं कितना देखना है 13 13,400 इंटू 10,000। 13,449 देखिए वहां से ज्यादा इंटरेस्ट आया, बढ़ते चलिए जल्दी करिए। और डब्ल्यू हो गया मंथली क्लियर है। इसको यूट्यूब में डाल देना, फिर कैलकुलेटर कर बताएं उसको यूट्यूब में डालना। 2 क्लास को यूट्यूब में डाल के ग्रुप में शेयर करना, जब जिस बच्चे को देखना है दोबारा देख लेना। ठीक कर रहे कि मान ले कभी भूल गया तो देख लो। अब कोई नया स्टूडेंट भी आएगा तो क्या करेंगे वीडियो देखेंगे। हाँ दोबारा देख के। कितना करेंगे कितना बार कैलकुलेटर कराएंगे सही बोलेंगे क्या अगर 1 घंटे क्या करें। अभी क्लास का रूम बनाया है उधर लेकिन चालू नहीं किया, स्मार्ट बोर्ड नहीं लगाया है इसलिए चालू 1 घंटे में बन अभी दिखाएंगे क्लास में। पहले इधर देख पी कितना हो 10,000 10,000। आर कितना हो 10%। टी आर से आई निकलेगा, निकलेगा। दिमाग में रख, आर से आई टी से एल निकले पक्का। तो इसको कितना डिवाइड करेंगे, मंथली है तो 12 मंथली 12 पक्का। और पी में 3 है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये कितना हो जाएगा 36, 36 ये कितना रहा 0.833 आएगा सर। हाँ सर 0.8333 आ रहा। अब डिवाइड बाय 100 होगा तो क्या हो जाएगा 0.00833 हुआ। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p into 1 plus i to the power n। p कितना हो जाएगा 10,000। देख स्पीड आना चाहिए जितना हम इसको लिख रहे हैं 1। अब तो पढ़ा चुके हैं ना, तो 1.0083333 to the power नहीं पूरा कैलकुलेटर में लिखते हैं, कैलकुलेटर से नहीं लिखते। अरे तो आप 33 अनडिफाइंड है ना, तो पूरा लिख कैलकुलेटर तेरे को दिया है ना, पूरा लास्ट तक जा। कैलकुलेटर में करेगा क्लियर हुआ। और ये कैलकुलेटर में बच्चा स्टडी पॉइंट में जाएंगे ना, आपको 430 में मिल जाएगा। समझ में आपको डिस्काउंट दे देंगे, बोलिएगा एसएस से भैया भेजिए। कहाँ पे स्टडी पॉइंट जानता है? स्टडी पॉइंट ब्रिज के बगल ब्रिज से ब्रिज जैसे डाउन मारेगा ना, फिर लेफ्ट यू टर्न लेके देखना स्टडी पॉइंट वहां पे। पूछ लेते हैं इसी जाएंगे नहीं ना तो देख लो। 17,800 अब बोलेंगे तो यहाँ भी हम नहीं होगा। 17 नहीं ज्यादा 17,000 ज्यादा आ गया गलती किया। 37 देखना है डिस्प्ले में तो ज्यादा आ गया 17,000 आएगा 13,000 के आसपास 13,900 आएगा 900 इधर देख 981 1 पॉइंट इधर देखना 00 हुआ। कैलकुलेटर है कि खत्म हो गया जो मंगवाए थे हम? ओ 008 हाँ, 008 है कि खत्म हो गया? 900 लगा हाँ तो बच्चों को भेजेंगे ना, दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है ना, चल जाइए कभी भी चल जाएगा। 008333 देखना इधर इधर देख कैसे कर पूरा राइट सिंगल लास्ट तक डाल देंगे सिंगल जोड़ा हुआ इंटू इंटू कर दे 37 देखो ऊपर होना चाहिए। आ जाएगा। गिनती करने का भी दरकार नहीं, तू कहीं भी दिमाग रख, बस खाली ऊपर नजर रख। कितना होना चाहिए 37 हो गया। और इंटू करेंगे 10,000 कितना रहा 13,481 आ रहा होगा 13,882 हाँ वही 82 हाँ 82 13,482 समझा। यहाँ तक मेरे को प्रैक्टिस चाहिए। कौन सा? तो बाद में ये अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, फिर लॉग बताना है उसके लिए, वो आई वाला बताएंगे, आज बताएंगे तो सारा ही भूल जाएगा। भूल जाएगा। हाँ इसलिए आप वापस तो छोड़े थे आप करवाए उसमें आप बहुत लफड़ा है, उसको समझाना होगा। वो ये फॉर्मूला स्टेज छोड़ के रखेगा, बता देंगे।